अब तक हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन वाले चैप्टर में परावर्तन क्या होता है, दर्पण क्या होता है, परावर्तन किस चीज से सबसे अच्छे तरीके से होता है, वो होता है दर्पण। तो दर्पण कैसे बनाते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का भी अध्ययन किया। आज हम लोग अब इसके आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चूंकि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम लोगों को पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो इससे भी पहले प्रतिबिंब किस चीज का बनता है, तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु अर्थात दो चीजें होती हैं जब भी हम लोग पढ़ेंगे, एक होता ही है वस्तु और दूसरा होता है प्रतिबिंब। तो वस्तु का प्रतिबिंब होता है, तो वस्तु जो हमारी होती है, ये पेन भी एक वस्तु हो सकती है या हम एक वस्तु हो सकते हैं। तो अर्थात जिस चीज को छू करके उसके भौतिक आकार या उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल की जाए उसे हम लोग वस्तु कह सकते हैं। जैसे ये हमारी पेन हो गई, अब पेन को हम टच कर सकते हैं, तो टच करके हम इसे बता सकते हैं, तो ये हमारी वस्तु का कार्य करेगी, या हम एक वस्तु की तरह बन सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, तो वो हमारी वस्तु हो जाती है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो जैसे जब हम लोग दर्पण में कोई चीज देखते हैं, ठीक है, या जल में देखते हैं, ठीक, तो उसके भीतर वस्तु की छाया जिसे हम कहते हैं उस, तो वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, जैसे हम जब चेहरा देखते हैं दर्पण में अपना सुबह सुबह, तो वो क्या होता है, वो हमारी एक प्रतिबिंब है और जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, यानी उसको हम छू करके उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाता है, वो प्रतिबिंब कहलाता है। तो इस प्रकार से अब वो प्रतिबिंब कैसे बनता है तथा प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, उसके कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं, तो उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है इस चीज को हम लोग देख लें। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है कि वस्तु से चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अर्थात वस्तु से जो किरणें चलती हैं, अब ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वस्तु से किरणें कैसे चलेंगी, क्योंकि किरणें वहीं से चलती हैं जहां प्रकाश का स्रोत होता है। तो वास्तव में किरणें जब प्रकाश उपलब्ध होता है तो प्रकाश इस वस्तु से टकराता है, टकरा करके अब इसके हर एक भाग से टकराने के बाद यहां से टकरा करके पुनः ये किरणें टकरा करके दर्पण के भीतर जाती हैं और दर्पण से टकरा करके फिर परावर्तित होती हैं, परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं। जैसे अगर अंधेरा हो, ठीक है, तो अगर अंधेरा होता है तो हमको प्रतिबिंब भी नहीं दिखाई देता है। जैसे अंधेरे में अगर हम दर्पण के सामने चले जाएं तो क्या हमको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वहीं पर हम दिन के समय या बल्ब जला देते हैं तो हमको तुरंत अपना प्रतिबिंब दिखने लगता है। वास्तव में क्या होता है कि जैसे हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से चलने जो प्रकाश है, चलने वाला प्रकाश, वो हमारे चेहरे से टकरा करके या हमारे शरीर से टकरा करके पुनः दर्पण से टकराता है। दर्पण से टकराने के बाद जहां मिलता है, ठीक है, वही प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तव में टकरा करके मिलने की जो क्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है, या तो किरणें वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में मिलती हैं, ठीक है, तो वहां पर प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता है। और जब किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि पीछे की तरफ बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वहां पर हमारा प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जब वास्तव में मिलेंगी तो उस दशा में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जब मिलती हुई प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं मिलती हैं, तो वहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार
प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। जब भी पूछा जाए प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं तो हमेशा बताए दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। तो अब इन दोनों प्रतिबिंबों में अंतर क्या होता है मुख्यतः, अब हम लोग इसको जानेंगे बच्चों। तो सबसे पहला जो हमारा है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से बना प्रतिबिंब। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम लोग इसको सीख लेंगे। अभी शुरुआत में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, अभी थोड़े से और नियम हम बताएंगे तो वहां पर चीजें और स्पष्ट होंगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो अब अवतल दर्पण जो हमारा होता है, ये कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ये मुख्य फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। अब इसके मुख्य अक्ष पर तो हमेशा जो वस्तु रखेंगे मुख्य अक्ष पर, तो इस तरह से हम वस्तु के रूप में, वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर एक एरो के रूप में वस्तु लेंगे। जैसे कि हमारी एक ये इस तरह से वस्तु रखी है, तो इसका जो सिरा है अर्थात एरो का जो हेड है ये इधर है, और इसका जो टेल है यानी पीछे वाला भाग इस तरह से मुख्य अक्ष पर वस्तु हमारी रखी है। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि वस्तु हमेशा बाईं तरफ ही रखी जाती है प्रतिबिंब ज्ञात करते समय। तो अभी हम लोग अपने दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए किन किरणों की सहायता से प्रतिबिंब बनता है इसको भी अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ से ये वस्तु से अब यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब किसका ज्ञात करेंगे, तो वस्तु के जिस भाग से चलने वाले किरण बनाएंगे उसी का प्रतिबिंब वहां पर बनता है। जैसे ये जो एरो है, ये जो वस्तु है, इसका हेड हम मान लेते हैं ये है, तो यहां से चलने वाली किरणें लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसके समांतर एक किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलती है इसके हेड से चलने वाली, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एरो हेड से ये किरण जा रही है इधर और दर्पण से टकराने के बाद क्या होता है, परावर्तन होता है। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण है, अभी हम लोग इसके नियम पढ़ेंगे, तो वो मुख्य फोकस से हो जाती है। परावर्तन के पश्चात कहां से जाती है, मुख्य फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले किरण यहीं से देख सकते हैं, यहीं से दूसरी किरण जा रही है, इसी जगह से दूसरी किरण जा रही है और मुख्य फोकस से होकर के जा रही है, परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी ये इस तरह से। तो दोनों किरणें देख सकते हैं, यहां से गई और यहाँ टकरा करके ये इधर आ रही है, और यहाँ से ये किरण गई टकरा करके यहाँ आ रही है। तो कहाँ पर दोनों मिल रही, यहाँ पर। तो ये वास्तव में मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है ये, तो यहाँ पर किस चीज का प्रतिबिंब बना, ये जो हेड है इसका, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसका हेड का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। इसी तरह से टेल जो हमारा है, इस बिंदु का प्रतिबिंब, तो यहाँ से जो किरण चलेगी ये यहाँ सीधे ध्रुव से टकराएगी और ध्रुव से टकराने वाली किरण पुनः इसी मार्ग पे वापस लौट आएगी और यहीं पर जो है इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब हमेशा यही मुख्य अक्ष पर, टेल का प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष पर बनेगा और हेड के साथ हम उसको दर्शा देते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब हमारा बन जाता है। तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो ये प्रतिबिंब आप देख सकते हैं कैसा बना, इसका प्रतिबिंब इसी के नीचे यहाँ मुख्य अक्ष पर बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पर, बाकी अभी प्रतिबिंब का बनना जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो ये हमारा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। दो चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किरणें वास्तविक रूप में मिल रही हैं। तो अगर किरणें वास्तविक रूप में मिल रही हैं तो यहाँ बना प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगली चीज, वास्तविक प्रतिबिंब हमें हमेशा उल्टा बनता है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। ये वस्तु है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगली चीज जो होती है
कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दो चीजें वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हमेशा याद रखनी है कि इस प्रतिबिंब को क्या किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये दो विशेषताएं वास्तविक प्रतिबिंब की होती हैं। पर्दे पर प्राप्त करने का क्या मतलब होता है, थिएटर में देखते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पर्दा होता है, स्क्रीन होती है, उसी पर फोकस किया जाता है। ठीक है, पीछे से किरणें आती हैं, उनको फोकस किया जाता है, तो पर्दे पर हमको वो चित्र दिखाई देता है। तो पर्दे का अर्थ है यहाँ पर कोई भी चीज रख दें तो वहां पर हमको उसका प्रतिबिंब उस पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो दो चीजें हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में याद रखनी है। अब हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, जो दूसरा हमारा है वो है आभासी प्रतिबिंब, जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने से बना प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अर्थात अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कहा, जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण द्वारा भी दिखा दें, और ये हमारा कौन सा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो दोनों दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब हमारा बनता है। अब आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। तो जब भी दर्पण के सामने वस्तु रखी जाती है, जो हम लोग दैनिक जीवन में चेहरा देखने के लिए, चेहरे का प्रतिबिंब देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर ये एक वस्तु रखी है समतल दर्पण के सामने। अभी हमने बताया वस्तु को हमेशा ऐसे ही एक एरो के रूप में दर्शाएंगे, जिसका हेड और ये टेल होगा। टेल हमेशा कहाँ रहेगी, मुख्य अक्ष पर रहेगी, और ये हमेशा सीधा ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस वस्तु से दो किरण बना सकते हैं, वस्तु से चलने वाली दो किरणें, कम से कम देख, ऐसा नहीं कि केवल दो ही किरणें वहां से चलती, बहुत सारी किरणें चलती हैं। ठीक है, तो उन सब की मिलने से प्रतिबिंब बनता है। तो कम से कम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम दो किरणों की आवश्यकता होती है, मिनिमम। तो हमको मिनिमम में काम चलाना है, तो वो दो किरणें लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो एक किरण इसके हेड से एक किरण ऐसे पैरेलल चलती है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो जो सीधे चलेगी, तो चूंकि लंबवत पड़ती है तो लंबवत किरण क्या होगी, सीधे लौट आती है। ठीक है, दूसरी किरण हम देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये किरण ऐसे गई और ऐसे लौट आई। दूसरी किरण यहाँ से ऐसे जाएगी दूसरी दिशा में, नीचे की तरफ भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी जा सकती है, बहुत सारी किरणें हैं। तो हमने बताया दो किरण कम से कम लेंगे। तो ये किरण जो इधर जा रही है, अब इसका परावर्तन कैसे होगा, तो ये हमारी क्या है, वस्तु से चलने वाली किरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। इस पर ये अभिलंब हो जाता है अगर हम नियम से देखें तो, और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और फिर ये किरण इधर परावर्तित होगी। ठीक है, ये इधर चली गई। तो एक किरण हमारी, अब यहाँ देख सकते हैं, ये इधर गई और फिर ये ऐसे लौट आ रही है। तो एक किरण हमारी इधर की तरफ लौट के जा रही है, और एक किरण परावर्तन के पश्चात इधर जा रही है। अर्थात एक किरण देख सकते हैं यहाँ टकरा करके इधर आ गई, ये इधर जा रही है, और एक किरण टकरा करके इधर जा रही है। तो ये दोनों किरणें क्या कभी, चूंकि इनके बीच की दूरी देख सकते हैं बढ़ रही है, तो क्या कभी ये आगे की तरफ आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए इनको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, अब इनको पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे, ये ऐसे, ये, तो जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये मिलेंगी। ठीक है, अगर यहाँ पर मिलेंगी तो आप देख सकते हैं कौन सी चीज का प्रतिबिंब बना रहे थे हम लोग, इसका। ये हमारा, इसका हेड जो हमारा इस तरह से यहाँ पर बनेगा, और हमने बताया टेल जो हमारा हमेशा मुख्य अक्ष पर ही बनता है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो चूंकि ये प्रतिबिंब हमारा किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से नहीं बना है, किरणें वास्तविक रूप में किधर जा रहे हैं, इधर जा रही हैं, इनको पीछे की तरफ जब हमने बढ़ाया
तो यहाँ पर ये मिल रही हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए चूंकि ये वास्तविक रूप में किरणों के मिलने से नहीं बना है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कैसा बना ये प्रतिबिंब हमारा, आभासी बना है। और इसको दर्शाने के लिए तो किरणें जब वास्तविक रूप में नहीं चलती हैं तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हमने डॉट डॉट से दिखाया है। तो आभासी जो किरण होती है उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं, और आभासी प्रतिबिंब को भी हम लोग ये यहाँ पर डॉट डॉट से बनाया गया है, ठीक है, दिखाते हैं उसी से। तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है। इसी तरह से अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में भी देख सकते हैं, ये हमारी वस्तु हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे। तो समांतर चलने वाली किरणें यहाँ से, समांतर चलने वाली किरण कहाँ चली जाती है, ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है ये। तो किरण टकरा करके बाहर की तरफ मुड़ जाएगी। दूसरी जो किरण होती है वक्रता केंद्र की तरफ चलने वाली किरण, ये तो यहां से ये जो किरण जाएगी ये, ठीक है, ये टकरा करके, चूंकि अब दर्पण के भीतर तो जा नहीं सकती है, टकरा करके फिर ये वापस लौट आती है, चूंकि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। अभी हम लोग नियम में पढ़ेंगे। तो अब ये किरणें भी, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो किरण यहाँ से लौट करके आई है वो किधर जा रही है, इधर जा रही है। और जो किरण इधर जा रही है ये इधर जा रही है, तो इधर दूरी क्या हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, अब देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, ये इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, ये तो दोनों किरणें कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यहाँ पर। तो यहीं पर क्या बनता है, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब होता है क्योंकि किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से नहीं बना है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब हमारा, अब इसमें देख सकते हैं ये प्रतिबिंब हमारा कैसा बना, सीधा बना है। इससे पहले हम लोगों ने जब वास्तविक प्रतिबिंब देखा था तो उसमें क्या देखा था, वो उल्टा बनता था। तो इसमें ये प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, सीधा बना है। तो एक चीज और नोट करेंगे इसमें कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, हमेशा आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। अभी हम लोगों ने जब वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हमेशा वो उल्टा बनता है। तो आभासी सीधा और वास्तविक उल्टा, ये चीज हमेशा याद किए रहिएगा। अगली चीज, अभी हम लोगों ने जब वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात वहां पर अगर कोई पर्दा रख दें या कोई भी वस्तु चीज रख दें, ठीक है, कागज रख दें, तो उस पर भी हमको इमेज दिखाई देगी। लेकिन इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ पर अगर हम कोई कागज रखें, ठीक है, या कोई भी चीज रखें, तो वहां पर हमको कोई भी इमेज नहीं दिखाई देगी। वास्तव में ये इमेज बनती कहाँ है, जैसे अगर ये हमारा दर्पण है तो दर्पण रख लिया, दर्पण के पीछे लिखा जाता है। वास्तव में दर्पण के पीछे नहीं, दर्पण के भीतर बनती है ये इमेज। तो पीछे रखने का कोई मतलब नहीं, कोई चीज रखेंगे भी तो भी वहां पर कुछ हमको नहीं मिलेगा। तो ये दर्पण के भीतर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वहां पर हम पर्दा रख ही नहीं सकते हैं दर्पण के भीतर। तो इसको हम लोग लिखते हैं पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो दो चीजें इसके बारे में भी ध्यान रखना है कि ये हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि वस्तु क्या होती है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और उनके बारे में छोटी छोटी जो मुख्य चीजें थी उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। तो जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते चलें, ठीक है। ऐसे ये चीज लिखी गई है तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें और बाद में नोट कर लिया करें, ठीक है। तो बाकी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।